हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लड्डू वर्मा जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट की। आदित्य मित्तल वर्सेस यगिज खान एर्दोगमुज। फ्रेंड्स, ये तुर्की के खिलाड़ी हैं। एक तो तुर्की वालों के नाम थोड़े अलग होते हैं, मतलब होते तो हमारी तरह के ही हैं, लेकिन वो लैटिन में लिखते हैं ना, तो कुछ का कुछ मतलब निकलता है। खैर, गेम बहुत कमाल की है। गेम पर ही चलते हैं। C4 के साथ यहाँ आदित्य मित्तल का पहला मूव आया, यगिज खान का E6 का मूव आया। फ्रेंड्स, खान सरनेम है। देखिए, कमाल की बात है कि मंगोलिया से ये खान सरनेम शुरू हुआ और ऑल द वे तुर्की यानी ईस्टर्न यूरोप तक ये नाम पहुंचा, सरनेम पहुंचा हुआ है। नाइट C3, D5, D4, डी टेक्स C4, देन E4 सेंटर को ज्यादा एक्वायर किया। C5 ब्लैक का मूव आया तो पॉन पुश D5, ई टेक्स D5, ई टेक्स D5, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स C4, वो जो पॉन था अब कहीं जाकर वापस लिया है। नाइट E7 देन खेला गया H3। कैसल यहाँ ब्लैक का आया, नाइट F3, नाइट D7 और इसके बाद आदित्य ने कैसल किया। नाइट B6 बिशप को टारगेट किया गया तो B3, इसका डिफेंस यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश करके आदित्य ने किया। नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C4, देन नाइट गया G6 स्क्वायर पर। सही बढ़िया आउटपोस्ट है इस नाइट के लिए, जाने के लिए आगे अच्छे एंगल्स खुलते हैं। देखेंगे आगे क्या होगा। खैर, यहाँ पर नाइट E4 की ऑप्शन को व्हाइट ने चुना तो बिशप आया F5 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर प्रेशर, लेकिन ये नाइट बिल्कुल बिशप एलिमिनेट करने गया था। नाइट टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। नहीं, B7 पॉन पर अटैक ऐसा तो ब्लंडर कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ B6 की ऑप्शन को यगिज ने चुना। A4 खेला गया, देन हुआ A5, रुक आया E1 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E8, देन बिशप आया F3 स्क्वायर पर। ओके, ठीक है। सेंटर रुक्स कनेक्ट हो गए हैं, ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों की ठीक है। H6 ब्लैक ने कर लिया है, रुक आया A2 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी क्या ऑप्शन होगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ये रुक जो A2 स्क्वायर पर आया यही आने वाले समय में प्रॉब्लम की जड़ रहा। यहाँ पर खेला गया बिशप E4, और बिशप के E4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट, यानी कि आप या तो अपने बिशप को हटाओ कहीं ना कहीं, मतलब कैसल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की तैयारी है, तो नाइट D2 की ऑप्शन को चुना गया। और ऐसा करने के बाद वाइट ने अपने रुक को अनडिफेंडेड करवा लिया है, और इम्पॉर्टेंट फाइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर अनडिफेंडेड है। और चूंकि अब नाइट यहाँ D2 स्क्वायर पर आ चुका है, तो ब्लैक ने अपने दूसरे नाइट को H4 स्क्वायर पर प्लेस करके G2 पॉन पर प्रेशर को बढ़ाया है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर G3 आगे चल दिया जाता तो थोड़ी बहुत बेटर ऑप्शन हो सकती थी। नाइट F3 चेक होता, नाइट टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और गेम मोर और लेस इक्वल होती है। फ्रेंड्स, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C5, और यहाँ ठीक है भाई, ये मूव थोड़ा वीक हो जाता है। देखिए क्यों वीक होता है, आदित्य का गड़बड़ है। वो ग्रैंड मास्टर है क्या? ग्रैंड मास्टर है वैसे तो आदित्य, लेकिन इतने बड़े ब्लंडर कैसे कर गए। यहाँ पर डबल अटैक जरूर बन गया है यहाँ इस बिशप पर, लेकिन प्रॉब्लम है क्वीन की पोजीशन जो चेकमेट करेगी आने वाले समय में। बीटेक C5 तो कर नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज रुक टेक C4 पहले किया जाएगा। तो यहाँ यगिज ने अपनी क्वीन को लिया G6 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ दी चेकमेट की थ्रेट है। अब आपको अपने बिशप को हटाना है, एग्जैक्टली हटाना है। क्या किया जाए, G3 चुना गया, पहले ही कर लेना चाहिए था। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बीटेक C5 कोई भी होगा ब्लैक की तरफ की जगह पे वो यही ऑप्शन को चुनेगा। नाइट टेक C4 क्या, रुक टेक C4 होगा, रुक टेक C4, क्वीन टेक C4, अरे फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है, ये तो फिर पंगा पड़ गया। तो अब आप क्या करोगे, G टेक्स H4, गेम इक्वली मानी जाएगी यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया बिशप G2। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन मैं कहूँगा ब्लैक ने बड़ी कमाल की निकाली है। बिशप G2 में इमीडिएटली तो मुझे नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है, और रुक आप एक्सचेंज करने की बात हो रही है, करो रुक एक्सचेंज। देखिए, रुक टेक C8 करना पड़ेगा। रुक टेक C8 होने के बाद अब वाइट क्या पर क्या थ्रेट आ रही है अगले मूव में, यहाँ पर आपको क्लियर कट चेकमेटिंग थ्रेट आ रही है। आपको रुक को A1 स्क्वायर पर ही लेकर आना होगा। रुक A1 होने के बाद बीटेक्स C5, बिशप आपका निकल गया यहाँ से गेम। अच्छा, बिशप भी तो वापस ला सकते थे आप बीच में, चलिए बिशप को भी लेकर एक बार देखते हैं। तो उसके बाद रुक C1, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक बार काम करें, बिशप को लाते हैं 3 स्क्वायर पर। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो क्या होगा, बिशप टेक्स H3 होगा ही होगा। अगले मूव में आप नहीं, चेकमेट की थ्रेट नहीं, D6 मान लो ब्लैक के लिए कुछ भी चल दें
क्वीन टेक्स D6 होगा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रेशर वाला गेम तो बनता है, लेकिन यहाँ वाइट ने कहा कि कीप इट सिंपल, बिशप को चुपचाप E7 स्क्वायर पर प्लेस कर दो। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बिशप टेक्स H3 किया गया, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है। अब देखिए, एक ऑप्शन है बिशप को वापस ले जाओ अपने घर में, सबसे बढ़िया तो यही है, सिंपल। लेकिन यहाँ चुना गया नाइट G2। ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप चाहो तो लो यहाँ पर, मैं यहाँ रुख पर अटैक बना रहा हूँ, बिल्कुल, और ऊपर से अगले कुछ मूव में आपको चेकमेटिंग थ्रेट्स भी नजर आएंगी, वो एक ज़्यादा अलग खतरा होगा। खैर, यहाँ चुना गया रुक E5। ठीक है, रुक बचाया गया पहले। F6, दोबारा रुक को हटाओ, बड़े वीक स्क्वायर पर इस रुक को बचाया गया है। देन खेला गया क्वीन टेक्स B5। आपने यहाँ पर इस पॉन को पिन कर दिया है क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है। नाइट F4 आपने, ठीक है, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? नहीं भाई। अगर आप यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें तो यहाँ आप चेकमेट करवा कर बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। रुक गया E4 स्क्वायर पर, फाइनली चलिए रुक, ठीक है, बिशप के बदले में नाइट मिल सकता है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, डिस्कवर्ड चेक की तैयारी, जो चेकमेट कर दी क्या, देखते हैं। रुक टेक्स F4 खेला गया, बिशप G4 चेक हुआ, देन किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स E7। ठीक है, वहाँ मेटेरियल इलेक्शन ठीक रहा बिल्कुल, और मेटेरियल वाइज तो गेम इक्वल है। वाइट के पास दो पासर्स हैं, लेकिन एंड गेम में कितना स्ट्रांग रहने वाली है गेम, ये देखने वाली बात होगी। देन हुआ रुक E1, और यहाँ पर जो चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ था उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिली है। रुक्स की बैटरी लगी, प्रॉब्लम वहीं फंसी, रुक आया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप S3, और चलिए यहाँ तक तो मामला हो चुका है गड़बड़। नाइट से ही करना पड़ेगा आपको। चलिए, यहाँ खेला गया D6, फाइनली डी पॉन आगे पुश हुआ, रुक आया E2 स्क्वायर पर, नाइट को टारगेट किया गया है। अब नाइट कहाँ जाए? आई थिंक F3 स्क्वायर ठीक था क्या नाइट के लिए? लेकिन रुक आया H4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, और बिशप पर भी टारगेट है। देन खेला गया क्वीन F5। चलिए, क्वीन का डिफेंस है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वीन आई B5 स्क्वायर पर, शायद ये मूव नहीं चलना चाहिए था, रुक टेक्स S3 कर देना चाहिए था। ब्रीदर मिलता है, आपके पास एक पासर है जो ब्लैक को काफ़ी प्रेशर में रखेगा। लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन B5, देन हुआ रुक E5, वापस क्वीन पर अटैक है, और क्वीन को हटाना ही पड़ेगा। आई थिंक चेक देते हैं, उसके बाद क्या होगा, किंग हट जाएगा फिर, नहीं। खैर, यहाँ चुना गया D7 के ऑप्शन को। आपको क्वीन लेनी है, ले लीजिए, मैं चेक देकर एक और क्वीन प्रमोट कर लूँगा। लेकिन रुक टेक्स D2 पहले लिया गया यहाँ पर नाइट, देन हुआ क्वीन B8 चेक, किंग आया H1 स्क्वायर पर, और अब यहाँ आदित्य ने अपनी दूसरी क्वीन प्रमोट कर ली है, D8 इक्वल्स प्रमोटेड टू क्वीन। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ ब्लैक को रिजाइन कर देना चाहिए था? आप यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज़ को मेज़र करके देखिए, क्या यहाँ पॉसिबल है रेजिग्नेशन? फ्रेंड्स, कोई मेरे जैसा खिलाड़ी होगा तो मैं तो कहता यार, दो क्वीन बनेगी, भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से दो। लेकिन यहाँ पर यगीज ने अपने क्वीन को किया सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स F2 चेक, और ये थोड़ा शॉकिंग है। फ्रेंड्स, दोनों रुक बिल्कुल ओपन है इस किंग हंट के लिए। देखिए, रुक टेक्स F2, अगला मूव आया रुक E1 चेक हुआ, वैसा रुक F1 होगा तो चेकमेट तक वैसे ही पहुंच जाएगी गेम। तो यहाँ किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स F2 चेक के साथ, किंग टेक्स H3 हुआ, देन रुक H1 चेक। फ्रेंड्स, यहाँ तक कौन कैलकुलेट कर पाया था कि आने वाले समय में ये जो दो पॉन्स रखे हैं ये चेकमेट करेंगे। किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ F5 चेक। किंग के लिए अवेलेबल स्क्वायर बचा है H5, और उसके बाद फाइनल मूव था यहाँ पर यगीज खान का G6 चेक, और ये मेट। फ्रेंड्स, क्या कमाल की चेकमेट है। आप अपने सभी पीसेस सेक्रीफाइस कर दें, और सबसे बढ़िया काम क्या है कि पॉन आपको, मतलब पॉन से आप चेकमेट कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को भी, एग्जाम्पल उसी का बेहतरीन है। और इनफैक्ट रिस्की इतना है, अगर कोई थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आपको खुद चेकमेट हो गई है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।